प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू हम कर रहे थे और जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि जो ग्लोबली एक तब्दीलियां आ रही हैं, जो अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इजराइल और कतर के दरमियान जो एक सूरत हाल बनी और उस पर पाकिस्तान का एक मौकफ सामने आया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है, अमेरिका का दौरा, फिर अहम मुलाकातें, तो इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं और ये जो इजराइल और कतर के दरमियान एक चीज सामने आई, आप ग्लोबली क्या देख रहे हैं कि इन चीजों का खित्ते पे क्या असर पड़ेगा, क्या चेंजेस जो है वो आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन है कि एक मुल्क बार बार खित्ते के दीगर मुल्कों को जो गल्फ के अंदर हैं उनकी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है और इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर रहा है। तो ये जो है बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और इसके लिए आज का जो इजलास है और कल भी जो फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ जीसीसी में जो अरब ममालिक हैं, मेरे ख्याल से एक ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए है जो इस सोवरेनिटी को जो बार बार चैलेंज किया जा रहा है 6-7 मुल्कों के, और बार बार इंटरनेशनल लॉ को चैलेंज किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, एक बारबरियत और जहरियत का जो मामला है उसको परमानेंटली फुल स्टॉप लगाया जाए। तो ऐसा लाएबल सामने आए जो इस चीज को रोके। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि मुसलमान ममालिक इस पॉइंट पे इकट्ठे होंगे और ऐसा कोई लाएबल बनाएंगे जिससे इसराइल ये फिर आगे मजीद इस कोर्स पे ना चल सके। लेकिन राना साहब, इसी के साथ साथ हाल ही में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ उसमें जो इंडिया के एक उनका जो मौकफ सामने आया और उन्होंने जो एक जंग का इनडायरेक्टली जिक्र भी किया और अपनी जीत को आर्मी के नाम भी किया, उस पर पाकिस्तान ने अपना एक मौकफ भी अपनाया है। और आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद इंडियन जो मीडिया है उसके मुताबिक कि पाकिस्तान की उस दरख्वास्त को शायद रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये चेंजेस या ये किस तरह आप देख रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह की चीजों को लाना, आप क्या समझते हैं, किस तरह इसको? देखिए, मैं समझता हूं कि इंडिया ने भी जब पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया और पाकिस्तान की ना सिर्फ हवाई जो स्पेस है उसको वायलेट किया बल्कि हमला किया, मिसाइल फेंके और बेबुनियाद फेंके, बिला जवाब फेंके, तो फिर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उस जवाब के जो रिजल्ट के अंदर दुनिया ने जो है कंडेम भी किया और पाकिस्तान का साथ भी दिया। तो यहाँ भी देखें, जो ये तो बहुत छोटी हरकत है, मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ कि जो इंडियन क्रिकेटर्स का रवैया था और ओवरऑल जो रवैया था एक मैच के अंदर, ये होना नहीं चाहिए। खेलों को सियासत के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन ये छोटी जहनियत हमें नजर आई भारत की तरफ से, जिसका हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कतर के हवाले से भी लें, तो अगर तो ये सिर्फ कंडेमनेशन और इंटरनेशनल आप कह लें कि इसी चीज पे होगी कि करारदादों के ऊपर होगी, तो फिर तो मैं समझता हूँ इसराइल शायद ना रुके। देखें, कभी कभार ऐसा वक्त आता है कि जवाब देना लाजिम हो जाता है। तो ये मेरी पर्सनल राय है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जवाब दिया और बड़ा स्ट्रांग जवाब दिया इंडिया को, और फिर इंडिया के जो है होश ठिकाने में आए। तो जब तक आप एक जो है वो पैरिटी नहीं अचीव करते तो फिर ये चीजें रुकती नहीं। तो राना साहब, आप समझते हैं कि जो मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाया है वो काफी है, या उसके अलावा भी पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो पीसी, देखें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक ही डील करना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। और पीसीबी का फोरम जो है या इंटरनेशनल जो आईसीसी का फोरम है, इसको वहीं टेकअप करना चाहिए। देखिए, खेलों के मामला खेलों के फोरम पे डील होने चाहिए और उससे बढ़ के इन चीजों को नहीं लेके जाना चाहिए। राना साहब, इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके ऊपर चले हुकूमत के ऊपर एक तनकीद भी हो रही है, लेकिन हाल ही में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वकील ईमान मजारी साहिबा के दरमियान जो एक मामला सामने आया और उन्हें एक दरख्वास्त भी दे रखी है, आप सर इस मामले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैंने इस मामले को कोई बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया कि जो है एक जो लॉयर हैं, एक देखें, तहजीब के दायरे में सारा कुछ होना चाहिए
और अगर कोई लॉयर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसको भी ख्याल रखना चाहिए, और जजेस को भी दूसरी तरफ से ख्याल रखना चाहिए कि वो भी पर्सनल रिमार्क्स ना दे। तो ये देखें, लेकिन मैंने कोई इस मामले को इतना फॉलो नहीं किया। ये आई एम श्योर जुडिशरी के अंदर वो फोरम्स मौजूद हैं जहां अगर किसी को कोई हरासमेंट की कंप्लेंट है या कोई और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है तो उसको वहां डील कर लिया जाए। राणा साहब, इसी के साथ साथ अब जो ओवरऑल सैलाब की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जो हुकूमत काम कर रही है वो भी सबके सामने है, लेकिन अब बहुत से हलकों के हवाले से या बहुत से इलाकों के हवाले से एक तनकीद भी सामने आ रही है। आप ही की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। आप समझते हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ हैं, या आप समझते हैं कि काम हो रहा है और जो तनकीद इस वक्त हुकूमत के ऊपर हो रही है वो कोई मुनासिब नहीं है? नहीं, देखिए, ये तो टेक्निकल कमेटी मौजूद थी, बनाई गई थी, और पीडीएमए और एनडीएमए के पास कोई भी जो ऑप्शन वो चूज कर रहे थे वो कोई, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन वो ऐसी ऑप्शन थी जिसके अंदर आपको कम से कम नुकसान जो है उसको मैनेज करना था, और ज्यादा से ज्यादा जानों को और ज्यादा से ज्यादा आपने लोगों को बचाना था। तो अगर मिसाल के तौर पे बंद ना तोड़े जाते तो मुल्तान डूब जाता, तो ये चॉइसेस आसान नहीं थी। बहरहाल इसका एक मैकेनिज्म था, टेक्निकल कमेटी जो है इसको डे टू डे, मिनट टू मिनट मॉनिटर करने के बाद वो फैसले करती रही। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे गलत फैसले हुए जो सियासत की बुनियाद पे किए गए हों। इसको एक प्रोफेशनल्स की कमेटी ने कौन से बंद तोड़ने हैं कौन से नहीं तोड़ने, उन्होंने देखा, और उसका जो एक स्वीपिंग प्रिंसिपल ये होता है कि आपने नुकसान को मिनिमाइज करना है, आपने जानी नुकसान को या जो जो लॉस टू ज्यादा से ज्यादा शहरियों को आपने बचाना है। तो इस प्रिंसिपल के तहत सारे फैसले हुए। तो बाद में इस तरह के फैसलों पे तनकीद करना बड़ा आसान होता है कि ये एक चीज, एक एरिया डूब गया, उसको क्यों डुबाया, लेकिन अगर वो बंद ना तोड़ा जाता और उस एरिया को, पानी को डाइवर्ट ना किया जाता, तो उसके नुकसानात और मजीद मल्टीप्लाई हो जाते। तो ये तनकीद करना आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं खराज तहसीन पेश करूंगा जो है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज को। उन्होंने बड़ी मेहनत की और हर जगह पूरी इंतजामिया को हिला के रखा हुआ था, और अपने वुजरा को उन्होंने ऑन ग्राउंड भेजा हुआ था, खुद वो ऑन ग्राउंड मॉनिटर करती रही और हर जगह पहुंची, हर जगह जहां हाई फ्लड्स पहुंचे वो वहां पहुंची, और उधर उन्होंने लोगों के रिलीफ के लिए बंदोबस्त किया, उन्होंने माल मवेशी के रिलीफ के लिए बंदोबस्त किया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये टाइम एक दूसरे की के पॉइंट स्कोरिंग, सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ये काम तो मेहनत करने का है जो आपको मरियम नवाज करती नजर आ रही। अच्छा, लेकिन राणा साहब साथ में ये भी बताइएगा कि अब हाल ही में जो मुज़ाकरात के हवाले से एक गुफ्तगू का आगाज हुआ था, लेकिन अब अलीमा साहिबा की गुफ्तगू हमने सुनी तो उन्होंने कहा कि शायद खान साहब को एक और केस में सजा सुनाने का इम्कान भी है। और इसी के साथ साथ कल हमने अडयाला जेल के बाहर देखा, गंडापुर साहब के बयानात भी हमने देखे। तो ये सियासी इस्तेकाम के हवाले से आप सर क्या देख रहे हैं कि वाकई जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई थी वो दरवाजा बंद हो चुका है, कोई मजीद खान साहब को सजाएं होने जा रही हैं? देखिए, खान साहब तो ऑलरेडी 14 साल की जेल काट रहे हैं, और उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो अब भी जो है एक अदारे के खिलाफ गलत कैंपेन कर रहा है, और अब भी वो जो उनकी सियासत है बदकिस्मती से वो मुल्की मफाद के खिलाफ चल रही है। और जब भी अगर दहशतगर्दी है तो वहाँ वो ऐसी फैसले अपने पार्टी को सुनाते हैं या उनको ऐसी डायरेक्शन देते हैं कि जो आपका जो नेशनल एजेंडा है उसके बरक्स होती है। चाहे वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात हो, चाहे वो फॉरेन डिप्लोमेसी हो अफगानिस्तान के साथ, तो वो हर जगह तसादुम में नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ पहली बात तो ये कि एक कैदी को तो सियासत की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। तो वो आज भी ऐसी सियासत, अपनी पार्टी को भी ऐसी सियासत में धक्का देते हैं जिसके अंदर उनके पार्टी मेंबर्स ना सिर्फ एम्बैरेस होते हैं बल्कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि उस लाइन को टो करना मुल्क के मफाद में भी नहीं है। लेकिन राणा साहब, ये जो आपने खान साहब के ट्विटर का जिक्र किया, आप हुकूमत के पास क्या मालूमात है कि खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो कौन इस्तेमाल कर रहा है, कहां से इस्तेमाल हो रहा है?
देखिए, इसके अंदर ये जो मुलाकातें होती हैं खान साहब के साथ, तो उसमें हदायत दी जा सकती है कि आप ये ट्वीट करें, और फिर जाहिर सी बात है जो लोग मिलते हैं उनसे, वो उनकी हदायत के मुताबिक फिर ट्वीट करते होंगे, और फिर उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो फिर नजर आती हैं कि कितनी वो नेगेटिव है। जो लोग मुलाकात करते हैं उनको वो कोई भी ठीक किसी है। को भी वो उनके जरिए जो है अपना ट्विटर अकाउंट वो करवा सकते हैं। ये मुझे नहीं पता, ये डिटेल तो मेरे पास नहीं है कि ये बैरून मुल्क कोई लॉबी इस्तेमाल कर रही है इसको, या ये मुल्क के अंदर भी इसका जो है वो उसको मैनेज किया जा रहा है, लेकिन इसका ऑब्वियसली जो सोर्स है वो तो खान साहब से मुलाकात ही हो सकती है। चलें, राना साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। अब देखना होगा कि ये जो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसे के बाद एक जो तहरीक चलाने की बात की जा रही है, वो तहरीक माजी की तहरीकों से किस हद तक मुख्तलिफ होगी और उससे पीटीआई किस हद तक जो है वो कामयाब हो सकती है हुकूमत के ऊपर सियासी दबाव डालने में। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे।